तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारे पास सेट है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 रीजनिंग शिफ्ट 2 में 5/6/2025 शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और उन सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से आपको सॉल्व करके बताएंगे। और हमने आपको बताया ये स्पेशल क्लास आरआरबी ग्रुप बी के लिए है, क्योंकि आपको पता है ना कि अभी हाल फिलहाल में टीसीएस ने रेलवे के जितने भी आपके एग्जाम करवाए हैं, चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी हो या आरआरबी एलपी हो, आपको इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है तो आपको आरआरबी ग्रुप डी में 100% बेनिफिट होगी और आप दूसरे से अलग हो पाएंगे। तो हम आरआरबी एनटीपीसी का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे। कुल मिलाकर 47 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे और बारी बारी से 47 शिफ्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे। अभी जब 8-10 आप सेट लगा लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 8-10 सेट वही आपके 47 शिफ्ट के बराबर होंगे, क्योंकि बाद में जाकर के क्वेश्चन रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 रीजनिंग 5/6/2025 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक बेहतरीन क्वेश्चन और इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े या मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है भले वह समानता ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होती है। तो तय करें कि कौन, ठीक है, तय करें कि दिए गए कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों निकलता है। अब कथन, स्टेटमेंट और आपका कंक्लूजन ये आपको बताना है। देखिए कथन क्या कहा है कि कुछ कारें बसें हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है कि कुछ कारें क्या है, बसें हैं, और सभी बसें क्या है, ट्रक है, और कुछ बसें जहाज हैं। ठीक है, अब इसमें यह कहा कि कुछ कारें बसें हैं, मुझे लग रहा है मेरा टाइपिस्ट ने गलती किया मेरे भाई, अभी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब टाइपिस्ट ने मेरे गलती किया है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे जो कुछ कारें हैं, यहाँ पे सब कारें मेरे भाई, इसको आप बनाइएगा। यहाँ पे क्या मेरे भाई, सब, ठीक है, सब कारें क्या है, बसें हैं। ठीक है, क्योंकि मैं देखिए ऐसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, पहले मैं खुद सॉल्व करता हूँ उसको, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को एज इट शॉर्ट ट्रिक से कैसे आपको लगाना है ये आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिस्ट ने मेरी गलती किया, कुछ कारें बसें नहीं, यहाँ पे सब कारें बसें हैं। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा है, सब कार क्या है, बसें हैं, तो कार ये हुआ, और यहाँ पे सब कार क्या है, बसें हैं, तो ये हो जाएगा। अब सभी बसें क्या है, ट्रक है मेरे भाई, सभी बस यानी ये वाला जो बोला बस का है, तो ये सभी बस क्या है मेरे भाई, ट्रक है। ये क्या है मेरे भाई, ट्रक है। और कह रहा है कि कुछ बसें जहाज हैं, तो बस कुछ बसें जहाज हैं, तो यानी ये क्या है मेरे भाई, जहाज है, कुछ बसें क्या है, जहाज है। अब आपको निष्कर्ष बताना है कौन सा सही है। देखिए इसमें कहा है कि कुछ जहाज कारें हैं, तो कुछ जहाज कारें नहीं है, गलत है मेरे भाई, ये गलत है। सभी ट्रक कारें हैं क्या, कह रहा है कि सभी जो ट्रक है कारें नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो आपका इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड, ये वाला करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये होगा। बाकी टाइपिस्ट ने मेरे गलती किया था, उसको हमने प्रूव किया है, ठीक है, उसको सही करवाया है। बाकी आप, ठीक है, क्वेश्चन को जहां कुछ है वहां पर सब लिखेंगे, सब कारें बसें हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्ले करवाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर भाई मुझे ये ऐसा लग रहा है ना कि रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये, डायरेक्शन और सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं सभी रेलवे के एग्जाम में, और कैसे अटेम्प्ट करना है इसको भी सॉल्व करवाते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है, सुनील बिंदु ए से जो भी दिया सब फर्जी है, कुछ आपको करना नहीं है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, NESW यानी डायरेक्शन हमने लिखा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, अब आपको ये भी बता देते हैं कि नॉर्थ का जो अपोजिट होता है मेरे भाई, समझना, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। ठीक है, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, वेस्ट होता है। ये आपको इतना आना चाहिए मोटा मोटा ये मेरे भाई। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा इधर करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या कहा है कि सूर्य बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर चलता है दक्षिण की ओर। दक्षिण मेरे भाई क्या कहाँ पे है, यानी साउथ यानी दक्षिण, तो 11 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा ना, यहाँ पे है, बाएं मुड़ेगा इधर आएगा, 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब बाएं इधर है, लेकिन
अब इधर कुछ है नहीं तो बाएं इधर आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे आ जाएगा 12 जो लिखेंगे यहाँ पे। 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, वह अंतिम दाएं मुड़ता है, वो 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब दाया तो इधर इसका है, ठीक है, लेकिन अब ये इधर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ आ जाएगा इसका दाया, ठीक है, ठीक है। 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी, ठीक है। तो आपको करना क्या मेरे भाई, हमेशा भी, इसीलिए हमने बताया ना कि नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, साउथ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 7 4 11 और 7 4 11 ये कैंसिल हुआ, 7 4 11 11 11 से कैंसिल हुआ। और क्या होता है, जो ईस्ट का अपोजिट होता है मेरे भाई वो क्या होता है, वेस्ट होता है। तो बस करना क्या है, 12 में से 3 हटाएंगे यानी 9, ठीक है। और किस दिशा की तरफ चलेंगे, जिसका डिस्टेंस कम होगा, तो ये ईस्ट की तरफ चलेंगे, यानी ठीक है, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9 किलोमीटर हम ईस्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो कौन सा आंसर सीट हो जाएगा, ठीक है, 9 किलोमीटर पूरब की ओर, क्योंकि ईस्ट मीन्स क्या होता है मेरे भाई, पूरब। ईस्ट मीन्स क्या होता है, पूरब। 9 किलोमीटर पूरब की तरफ चलेंगे। अब देखिए, अब जब देखिए शुरुआत से अंतिम जगह पहुंच गए हैं और आप शुरुआत की जगह पर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे, उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिसका डिस्टेंस कम है, देख रहे हैं। तो डिस्टेंस किसका कम है, यानी ईस्ट का, तो 9 किलोमीटर हम ईस्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है, और मुझे ये लग रहा है कि ये फेवरेट क्वेश्चन है आज के समय में रेलवे का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन, और इसको थोड़ा से बेहतर कराने के प्रयास में किया, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए कहा क्या है कि यदि s का अर्थ है इसके है माइनस से है, तो बस जहां s है वहां पे आपको माइनस लगा देना है। q का अर्थ कितना है, मल्टीप्लाई से, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना है, ठीक है। और r का अर्थ डिवीजन से है, तो r की जगह पे आपको डिवीजन ऐसे कर लेना है। p का अर्थ क्या है, प्लस से, तो p की जगह पे आपको ऐसे प्लस लिख देना है। क्या लिख देना है, प्लस। p का अर्थ प्लस से है। तो निम्नलिखित में समीकरण प्रश्न के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 1 हुआ, p की जगह पे प्लस है 45। देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो समय लग रहा है, बाकी अगर उड़ाना हो तो समय नहीं लगेगा। कुल मिलाकर ये r की जगह मेरे भाई कितना है, डिवीजन 2, और q की जगह मल्टीप्लाई है, फिर 2, s की जगह पे माइनस है 4, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 45/2 हो जाएगा इंटू 2 और माइनस 4, ये 2 से कैंसिल हुआ और ये प्लस, यानी 46 में से 4 हटाएंगे 42 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है मेरे भाई। तो 42 आपका आंसर सीट हो जाए, ठीक है। एक बेहतरीन क्वेश्चन, और इसको भी है हमने सॉल्व करवाया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, इसको रब करते हैं, ठीक है। रुक जाइए, रुकिए एक मिनट चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें मेरे भाई, ये क्वेश्चन, ठीक है। देख रहे हैं लैंग्वेज के ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब कहा क्या है, देखिए ये सब चीजें फर्जी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको बस ये संक्रिया दिया, और ये भी फेवरेट क्वेश्चन रेलवे का। अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरे भाई, 3 और 5, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, क्या मेरे भाई 3 और 5 है, और यहाँ पे +2 हुआ है, क्योंकि 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। और देख रहे हैं 5 से 10 कितना हुआ, यानी मल्टीप्लाई किया है। 10 से 12 कितना हुआ, यानी मेरे भाई 2 जोड़ा है। तो कुल मिलाकर जो जो पैटर्न चल रहा है मेरे भाई, +2 और इंटू 2, +2 इंटू 2, और उसके बाद यानी फिर वही +2 और इंटू 2, ये पैटर्न चल रहा है। तो बस इसी में पैटर्न को ढूंढ लेंगे, ठीक मेरे भाई। तो 4 2 6, और देख रहे हैं 6 6 12, ये पैटर्न गलत हो गया, ये नहीं होगा मेरे भाई। 28 2 30, और 30 दूना 60, और 60 4 64 हो गया, 4 यहाँ पर प्लस हो गया, ये पैटर्न नहीं होगा। 6 4 10, ये तो होना ही नहीं है, ठीक है। अब ये इस पे आ जाइए, तो 18 2 20, देख रहे हैं, और 20 दूना 40, और देख रहे हैं +2, यानी ये पैटर्न सही है। तो 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक मेरे भाई, 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बस ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक मेरे भाई, बस ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट आपके सामने अटेम्प्ट करवाते हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। मेरे भाई क्या दिया है, कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, जो सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। अब सोमवार से शुरू होता है मेरे भाई, पहले ऐसे लिखिए, सोम, मंगल, बुध और ये हमारे पास बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, ये ठीक है। सोमवार से शुरू होकर के रविवार को समाप्त होती है। पी की परीक्षा गुरुवार को है। पी की परीक्षा मेरे भाई कब है, बृहस्पतिवार, यानी ये गुरुवार को है, ठीक है। पी की परीक्षा ये गुरुवार को। यू की परीक्षा आर के बाद, देखिए यू की परीक्षा जो है वो आर के बाद के दिनों में से, ठीक है, दिनों में से, अब यहाँ पे दिनों में टी से 1 पर, यहाँ पे मिस किया है मेरे टाइपिस्ट ने, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। यू की, अब यहाँ पे क्या दिया था, यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन और टी से पहले, और टी से पहले मेरे भाई यहाँ पे टी रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा मेरे भाई, टी रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका यहाँ पे क्या रहेगा मेरे भाई, टी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, टी से पहले, ठीक है, टी से पहले यानी क्या क्या कहा, पी की परीक्षा गुरुवार को, पी की परीक्षा गुरुवार को हो गया। यू की परीक्षा आर के बाद, यू की परीक्षा आर के बाद, ठीक है, आर के बाद दिनों में से 1 पर, और टी से पहले दिनों में से 1 पर है, तो टी से पहले दिनों में से 1 पर है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे क्या कहा है, वी की परीक्षा एस के बाद के दिनों में से 1 पर, ठीक है। वी की परीक्षा जो है, जो वी की परीक्षा है, ठीक है, वो एस के बाद दिनों में से 1 पर, लेकिन क्यों से पहले है, तो क्यों से पहले है, क्यों से पहले है, ऐसे बनेगा। एस की परीक्षा पी के बाद के दिनों में से 1 पर है। अच्छा, एस की परीक्षा जो है पी के बाद, तो देख रहे हैं ना, पी के बाद यानी एस, वी और क्यू, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। दिनों में से 1 पर, वी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, ठीक है, यहां तक तो ये बन गया, ठीक है। अब आगे यहां पे क्या कहा था, पहले यहां देखिए, यू की परीक्षा आर के बाद के दिनों में से 1 पर है, तो यू की परीक्षा जो है, ठीक मेरे भाई, यू की परीक्षा आर के, ठीक है, तो आर को अगर हम यहां बैठाते तो यू यहां आएगा, तो अब बच क्या रहा है, टी, तो टी यहां आ जाएगा, टी कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अब पूछा क्या है कि वी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, तो वी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, तो 1 2 3 4 5, 5 व्यक्तियों। तो यू से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, यू से पहले, तो 5 व्यक्तियों की, तो 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है, फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड में से प्रत्येक की परीक्षा एक अलग अलग दिन होती है, जो सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। तो यहाँ पे आपका क्या है, सोमवार से शुरू होकर के रविवार, सोम, ये मंगल और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बुध, ठीक है, बृहस्पति और ये शुक्र, शनि और ये रवि हो जाएगा। एक्स की परीक्षा सप्ताह के तीसरे दिन यानी 1 2 3, यानी एक्स यहाँ पे है, एक्स की परीक्षा सप्ताह के तीसरे दिन, एक्स और टी के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा है, एक्स और टी के बीच, यहाँ पे आ जाएगा, एक्स और टी के बीच 3 लोगों की परीक्षा है।
ठीक मेरे भाई। जेड की परीक्षा वी के तुरंत बाद, जेड की परीक्षा जो है, जेड की परीक्षा जो है वी के तुरंत बाद, ठीक है। जेड की परीक्षा जो है वी के तुरंत बाद, यानी वी ऊपर, यानी वी पहले हुआ है। और वाई की, और वाई की परीक्षा जेड के तुरंत बाद, वाई की परीक्षा जेड के तुरंत बाद, ठीक है। ठीक मेरे भाई, वाई की परीक्षा जेड के तुरंत बाद। डब्ल्यू की परीक्षा सोमवार को नहीं है। अच्छा, डब्ल्यू की परीक्षा जो है मेरे भाई ये सोमवार को नहीं है, यानी सोमवार पे डब्ल्यू नहीं आएगा, कुल मिलाकर ये है, ठीक है। तो गुरुवार को किसकी परीक्षा है, ठीक मेरे भाई। तो यहाँ पे हम, हमारे पास ये आ जाएगा वी, ठीक है, जेड वाई, और डब्ल्यू की परीक्षा सोमवार को नहीं, तो डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब बच क्या रहा यू, तो यू यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास पूछा क्या, गुरुवार की किसकी परीक्षा है, तो गुरुवार को मेरे भाई वी की परीक्षा है। किसकी परीक्षा है, वी की परीक्षा है, ठीक है। तो वी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, वी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं, करें मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका क्या दिया है, ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे, यानी प्लेस वैल्यू से वी है, सी है और जे है, इसके नीचे आर है, ठीक है, वाई है और एफ है, ठीक है। अब ऐसे कर लिए। और वी हमारे पास कितने पे मेरे भाई, ठीक है, तो आप यही कहेंगे कि 22 पे, ठीक है। और सी 3 पे और जे 10 पे है, आर 18 पे है, और वाई हमारे पास कितने पे मेरे भाई, तो आप कहेंगे 25 पे, और एफ क्या है 6 पे, ठीक है। अब इनके बीच अंतर देखिए, तो वी से कहाँ आया है, वी से कहाँ पे आया है, आप देखिए वी से आर, तो कितने का डिफरेंस है, तो आप यही कहें ना, 4 -4 का, 4 का डिफरेंस है। अब देखिए 3 से 25 आ गया, 3 से 25, यानी हम 3 में, ठीक मेरे भाई, यानी हम कितना माइनस करेंगे, -4, तो कितना होगा -1, तभी तो 26 में से -1 हटाएंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ भी -4 का डिफरेंट, और यहाँ भी -4 का डिफरेंट, ठीक है, ये डिफरेंट हुआ। अब इसका भी चेक कर लेते हैं, यानी ये n है, u है और उसके बाद v है, तो n हमारे पास कितने पे मेरे भाई, 14 पे, n कितना 14 पे, और u यानी 21 पे, और b आपका 2 पे है, तो यहाँ भी -4, -4 और -4 का डिफरेंस। तो बस इसमें भी हमको क्या करना, -4 और -4 और -4, ये डिफरेंस। तो जे कितने पर है, 10 पे, क्यों 17 पे है, और x हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड यानी 24 पे है। तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 17 में से 4 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और 24 में से 4 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो 6 से लगा देंगे फिक्स, और एफ 13 यानी m, और 20 कितने पर आता है मेरे भाई, t, यानी एफ एम टी। एफ एम टी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, एफ एम टी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक मेरे भाई। प्लस वैल्यू पर काम किया गया है और आंसर शीट आपके सामने। नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 800 है, और यहाँ 802 है, और यहाँ 800 है, तो 800 802 से 800 कैसे हुआ, -2 का डिफरेंट है। और यहाँ पे आप देखिए तो हमारे पास कितने का डिफरेंट है, ठीक मेरे भाई, -4 का डिफरेंट, क्योंकि 800 से 796 हो गया, तो -4 का डिफरेंट। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने का डिफरेंट, -6 का डिफरेंट, और यहाँ पे भी माइनस कितना, यानी -2 का अंतर हो रहा है, तो ये -8 का डिफरेंट। तो बस इसमें हम क्या करेंगे, -10, तो 782 में से 782 में से 10 को हटा दीजिए, यानी 772, 772 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, 772 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है भाई, ये राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट अटेम्प्ट करें।
अब ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको भी देख लीजिए, ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे क्या कहा है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के तुरंत बाद वाले और आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। ठीक है, स्वर मेरे भाई क्या क्या होते हैं पहले ये चेक कर ले, ए, ई, आई, ओ और यू। बाकी व्यंजन तो पता है, इनको छोड़ करके बदल जाए। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके तुरंत पहले वाले, अब देखिए जैसे डी व्यंजन है तो इसके पहले यानी बी आ जाएगा, आई तो आई के बाद हमारे पास क्या है मेरे भाई, क्योंकि आई तो स्वर है तो इसके बाद वाले अक्षर से, ठीक है, तो आई जे हो जाएगा। ई तो यहाँ एफ हो जाएगा क्योंकि स्वर है ना, ठीक है। सी तो सी मेरे भाई व्यंजन है तो इसके पहले यानी बी आ जाएगा। और यू, ठीक है, तो यू स्वर है तो यानी इसके यानी वी आ जाएगा ये। और पी इसके पहले, ठीक है, तो यानी ओ यहाँ पे आ जाएगा। बी तो बी इसके पहले यानी ए आ जाएगा, ठीक है। और ओ यानी यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है। एक्स तो एक्स के पहले यानी डब्लू। और ए यानी ए के पहले ए ई आई ओ यू ने तो इसको आगे यानी बी आ जाएगा। एस, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आर आ जाएगा क्योंकि इसके पहले यस के पहले आर। और के पहले हमारे पास कितना हो जाएगा जी। अब पूछा क्या है, इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूहों में कोई स्वर नहीं दिखाई देगा, कोई स्वर नहीं दिखाई देगा, अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं दिखाई देगा, ये आपको बता दें। अब यहाँ पे देखें, एक तो इसमें कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है और एक इसमें कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी देख रहे हैं इसमें स्वर है और इसमें भी स्वर है, तो बस दो अक्षर समूह में स्वर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वही वही ए इज द राइट आंसर ऑफ फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपका क्या दिया है, ठीक है। अब इसमें ये कहा है कि ए बी सी डी जी एच और आई एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। तो सबसे पहले आप एक ऐसे वृत्ताकार बना लीजिए जिसमें कुल मिलाकर के 7 व्यक्ति बैठे हैं। अब केंद्र की ओर मुख करके, तो 4 तो हो गए, 1 2 3 4, पांचवा इधर हो जाएगा और छठा इधर और सातवां इधर, ठीक है। और सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए के दाईं ओर से गिनने पर, देख रहे हैं कारण है, ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ए को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो दाया इधर हो जाएगा क्योंकि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, और एच यहाँ हो जाएगा, इनके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। एच और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एच और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। और इधर से, ठीक है, एच और डी के बीच, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो एच और डी के बीच देख रहे हैं 2 व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति। ए और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी के व्यक्ति, ए और बी को यहाँ बैठा देते हैं तो 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी आई के ठीक बाईं ओर बैठा है, सी जो है वो आई के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। सी जो है, अगर हम आई को यहाँ बैठाते हैं तो इसका बायां इधर सी यहाँ बैठ जाएगा। तो जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो जी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, ठीक है, जी के बाईं ओर। अब ऐसे मुख करके बैठा है, बायां इधर और तीसरे स्थान पे, तो 1 1 2 3, तो बस आई बैठा है। कौन सा बैठा मेरे भाई, आई बैठा है। तो आई इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक मेरे भाई, कौन सा, आई। तो ऐसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना,
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे मेरे भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखें। अब कह रहा है कि ये सब सारी चीजें दिया है और ये पहला ये दूसरा। अब कह रहा है कि सभी संख्याओं को बाएं से दाएं को जानी चाहिए। ये सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक का सबसे दूसरे अंक को, ठीक है, दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या क्या मेरे भाई 956 है और इसका दूसरा अंक कितना है 5 है। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में, सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, सबसे छोटी संख्या 156 है। पहले अंक जोड़ा जाए तो पहला अंक यानी 5 में 1 जोड़ दिया, परिणाम क्या होगा 6 होगा। 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं वाला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है और इसकी संख्या भी सीटिंग अरेंजमेंट जैसे दो 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 तो रहती है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, नंबर दिया है, सिंबल और कोड दिया है कि इस नंबर को इस कोड से आप देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है और अंतिम एक संख्या है, पहला तत्व एक प्रतीक है क्या, नहीं। दूसरा, यदि पहला तत्व एक सम संख्या है, सम संख्या है और अंतिम एक विषम संख्या है तो इसके पूर्वबद्ध किया तो ये सही है मेरे भाई। तीसरा, ये दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग, ये गलत है। तो बस सेकंड नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको पूर्वबद्ध करेंगे। तो जैसे 2 है तो 2, अब इसमें देखिए अंतिम एक विषम तो पहले और अंतिम तत्वों के रूप में पूर्वबद्ध किया जाता है। अच्छा, यहां भी मेरे टाइपिस्ट ने गलती किया मेरे भाई। ठीक है, गलती ये किया है, ठीक है, कि यहाँ पे अंतिम, पहले और अंतिम तत्वों पूर्वबद्ध ये इस रूप में करना है, पहले को इस फॉर्म में और दूसरे को भी इस फॉर्म में करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं, यानी पहले पे ये आएगा और दूसरे पर भी, लास्ट वाले पर भी यही आएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। और बाकी 2 की जगह पे ये है और 9 की जगह पे ये है और हैशटैग की जगह पे क्या आएगा, हैशटैग की जगह मेरे भाई पी आ जाएगा। ठीक है, एट द रेट की जगह पे क्या आएगा, तो एट द रेट की जगह पे जेड आ जाएगा और 7 की जगह पे क्या आएगा, एल आ जाएगा। बस यही पी जेड एल, पी जेड एल, पी जेड एल। ठीक है, पी जेड एल, यानी ये तीसरा सही हो जाएगा। बस यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे। ठीक है, तो टाइपिस्ट में गलती हुआ, बाकी सब सही है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सॉल्व करें मेरे भाई। और आज के समय में टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, चाहे आरआरबी एलपी ले लीजिए या एनटीपीसी ले लीजिए, सभी में इस टाइप का क्वेश्चन टीसीएस पूछा है। तो करना क्या है कि मेरे भाई यहाँ पे रेशियो बराबर करना है। जैसे हैशटैग के जगह पे हम क्या रख दें कि ये इक्वल हो जाए, इनके बीच जो डिफरेंस आए वो इक्वल रहे। परसेंटेज की जगह पे क्या रख दें, इनके बीच डिफरेंस इक्वल आए। तो हम बारी बारी चेक करें। जैसे हैशटैग जगह पे हम एक्स क्यों बी लेकर चलते हैं और इसका कंपेयर ए एन डी से करेंगे। तो एक्स 24 पे है मेरे भाई, क्यों 17 पे है और बी 2 पे है। ए 1 पे है, एन 14 पे है और बी कितने 4 पे है। तो 24 से 1 हुआ मेरे भाई कितना, यानी +3 और 17 से 14 हो गया -3 और 2 से 4 हो गया मेरे भाई तो +2। यानी जो पैटर्न आया है +3, -3 और +2 का ये डिफरेंस आया है। ये पैटर्न परसेंटेज में भी इसी तरीके से होना चाहिए। तो जैसे अगर हमने RWX ले लिया तो इसका परसेंटेज ये आएगा। कंपेयर किससे करेंगे, UTZ से। R का 18 है, W का भाई 23 है, X का 24 है और U 21 है और T 20 है और Z 26 है। तो 18 से 21 यानी +3 हुआ मेरे भाई, +3 और 23 से 20 यानी -3 हो गया और 24 से 26 यानी मेरे भाई कितने का, +2 का। तो पैटर्न बन गया ने, तो बस यही फर्स्ट वाला सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके यहाँ मेरे ऑप्शन में क्या हो गया, पहले पे ही आ गया। अगर यही चौथे पर या तीसरे पर बैठा रहता तब जाकर खेला हो जाता। तो बारी बारी से आपको चेक करना होता है।
ठीक है। तो कुल मिलाकर नसीब का खेला है, यहाँ मेरे पहले पे आ गया, पहले पे ही मिल गया। अगर यही चौथे पे रहता तो बारी बारी से कुल मिलाकर चेक करना होता। तो ये सही हो गया मेरे भाई, ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। 13 वाला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि संख्या में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या कितने अंक 1 से अधिक बार दिखाई देंगे। तो पहले संख्या लिख लेते हैं मेरे भाई, 615 है, 4 9 3 2 ये। अब कह रहा सम अंक में 2 जोड़ दीजिए, तो 2 हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि सम है तो 4 हो जाएगा। और विषम अंक में 1 घटा दीजिए तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे मेरे भाई कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसमें कहा क्या है कि कितने अंक 1 से अधिक बार दिखाई देंगे, 1 से अधिक बार कितने अंक, ठीक है, कितने अंक 1 से अधिक बार दिखाई देंगे। तो 4 4 यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार दिखाई देंगे। तो यही जो 4 अंक हैं वो 1 से अधिक बार दिखाई दे रहे हैं, यानी 2 बार, ठीक है। अब ये इसमें मेरे भाई इसमें क्या है, ऑप्शन में 2 दिया है और जबकि 4 वाला 2 बार आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये वाला सॉल्व करें मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 15। अब वही टाइप का क्वेश्चन ये भी दिया है, तो बारी बारी से हमको चेक करवाएगा। कुल मिलाकर के ये है। तो अगर हम हैशटैग की जगह पे HMR लिखते हैं, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं मेरे भाई, HMR और फिर इसका कंपेयर LMR से करते हैं, ठीक है। और ये जो है यानी PSB और उसका कंपेयर किससे करेंगे मेरे भाई, TV और WC, ठीक है। ये चीजें हैं। तो H हमारे पास कितना मेरे भाई, 8 पे, M 13 पे, R 18 पे, L 12 पे है, M 13 पे, R 18 पे। तो आप देख रहे हैं कि 8 से 12 यानी 4, इसमें P यानी 16 पे और T हमारे पास कितना होता है मेरे भाई, यानी 20 में। तो देख रहे हैं यहाँ पे 16 4 20, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। M 13 और 13, लेकिन ये डिफरेंस हो गया मेरे भाई, तो ये इस पे नहीं बन पाएगा। कुल मिलाकर ये है, ठीक है। अब इसी में FMP पे चेक कर लेते हैं, FMP पे, तो M6 F6 है, M 13 है, ठीक है। अब चलो FMP, तो 6 और +6, चलो हो गया M। अब इसमें ये चेक कर लेते हैं, इस परसेंटेज की जगह पे RUY, ठीक है। तो R 18 है और U मेरे भाई कितना होता है, ये Y है, U 21 है। तो 18 2 20 कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 6 12 हो रहा था, यहाँ 18 2 20 हो रहा है। तो कुल मिला करके इस पे नहीं सेट हो रहा है, ठीक है। अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे क्या है, HNT, HNT और इसका कंपेयर LPR से करेंगे। H 8 है, N 14 है और T हमारे पास कितना मेरे भाई, 20 है। L 12, P कितने पे है, तो P हमारे पास कितना है, यानी 16 पे है और R 18 पे है। अब ये चेक कराइए, ठीक मेरे भाई।
ये चेक कराइए तो कितना हो जाएगा। तो H हमारे पास कितने पे है, 8 पे है, ठीक है। और ठीक है, चलिए ये चेक करते हैं। 8 + 4 ये हुआ, और 14 और यहाँ पे कितना हुआ, 2 हो रहा है मेरे भाई, और 20 और -2 यानी +4 +2 और -2, ये हमारे पास पैटर्न आ रहा है। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो PSV और परसेंटेज की जगह पर क्या रखेंगे, TUT रखेंगे। तो P हमारे पास 16 है और T हमारे पास कितना है, यानी 20 है मेरे भाई ये। तो 16 4 20 ये हुआ। S क्या है, 19 है, और U क्या है, 21 है। तो 19 और 2 21 हुआ मेरे भाई। और V कितने पे है मेरे भाई, V आप देखेंगे तो 22 पे है, और T कितने पे है, यानी 20 पे। तो 22 में से 20 घटा यानी 2, यानी ये सही हो जाएगा। ये पैटर्न फॉलो कर लिया। तो बस 15 तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में